हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? तो भाई, कोरोना का काल चल रहा है, लॉकडाउन 5 चल रहा है और हमारा पार्ट 6 चल रहा है। ठीक है, तो देखो भाई, वीडियो को ढंग से देखा करो यार। हमारी भी सैलरी इस टाइम बंद हुई पड़ी है। ठीक है, तो तुम थोड़ा बहुत शेयर करोगे, सब्सक्राइब करोगे, इधर उधर से लाइक करोगे तो शायद हो सके हमारा भी कुछ भला हो जाए। ठीक है ना? इतना तो तुम कर ही सकते हो मेरे लिए। नहीं करोगे? करोगे ना? ठीक है। तो कल मैंने तुमको क्या पढ़ाया था बेटा? कल मैंने पिछली 5वीं जो वीडियो थी हमारी, उसमें मैंने क्या पढ़ाया था तुमको? मैंने बताया था तुमको चिन्ह परिपाटी के ऊपर वीडियो बनाया था। चिन्ह परिपाटी, आई होप तुमने याद भी किए होंगे, रटे होंगे। जैसा भी है, तुमको जैसा भी करना है बेटा, रटना है तो रट लो, याद करना है तो याद कर लो। ठीक है ना? और जैसा तुमसे होता है वैसे कर लो। ठीक है ना? और बाकी मेरे ऊपर छोड़ दो। अभी मैं जब सवाल करवाऊंगा तो तुमको याद करने की ट्रिक भी बताऊंगा कि कैसे याद करना है। अब देखो, तुमको देखा हुआ याद रहता है, जो हम रटते हैं ना वो याद नहीं रहता, समझा हुआ याद रहता है। इसलिए मैं तुमसे समझने की बोल रहा हूँ। तो आज जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा तो उसमें तुमको पता लग जाएगा कि किस तरह से तुमको चिन्ह परिपाटी का ध्यान रखना है। ठीक है, तो एक दो क्वेश्चन में थोड़े धीरे धीरे समझाऊंगा तुमको, ताकि तुमको अच्छे से समझ में आ जाए, क्वेश्चन कर सको। देखो, एग्जाम में जो पूछा जाता है ना, एग्जाम में एक तो दर्पण का सवाल आता है, 5 नंबर के जो टॉपिक आता है, 5 नंबर का सवाल आता है, उसमें ऐसे पूछा जाता है 2+2+1। ये टॉपिक वैसे बहुत बड़ा चलने वाला है अपना चैप्टर, अभी तो आधा चैप्टर भी नहीं हुआ है। ठीक है ना? अभी तो हम लेंसेज के बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद में अपवर्तन की घटना पढ़ेंगे, उसके जो एग्जाम मतलब उदाहरण है डेली लाइफ में उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर आंख आ जाएगी हमारी, जो नेत्र है, नेत्र के ऊपर पढ़ेंगे। नेत्र के बारे में पढ़ने के बाद में जो उसके दृष्टि दोष होते हैं, किसी को पास का नजर नहीं आता, देखो मेरा चश्मा लग रहा है ना, तो ये दृष्टि दोष ही है। तो दृष्टि दोष में किसी की कौन सा नजर नहीं आता, किसी की कैसी वीकनेस होती है आंखों में, कोई क्या होती है, तो वो दोष पढ़ेंगे, तब जाके हमारा चैप्टर पूरा होगा। तो हमारा चैप्टर लंबी चलने वाला है, 6 पार्ट हो चुके हैं इसके, कम से कम ना तो 6 पार्ट और आएंगे, 6 क्या ज्यादा भी आ सकते हैं। ठीक है, तो तसल्ली से तुमको पढ़ना है। ठीक है बेटा? तो 5 नंबर जो है वो कैसे कैसे आते हैं, तो 2 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं, 2 नंबर का एक और 1 नंबर का एक, ऐसे तरीके से 3 सवाल पूछे जाते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 29 है, 29 का ए, बी और सी, ऐसे। और इसका एक अथवा आता है। लास्ट के जो तुम्हारा सेक्शन होता है बड़े क्वेश्चनों का, 3 क्वेश्चन आते हैं 5-5 नंबर के। एक 9 चैप्टर में से आता है, एक 7 चैप्टर में से आता है, और एक कौन सा है, सेकंड चैप्टर में से। ये तीनों चैप्टर जो इनमें से 5-5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, बड़े वाले। वैसे 5 नंबर के तो कई चैप्टर हैं, जो अभी मैं तुमको नवा पढ़ा रहा हूँ, 10वां 11वां जो चैप्टर है वो भी कितने का है, 5-5 नंबर के ही हैं, लेकिन उनमें से बड़ा क्वेश्चन नहीं आता है। इनमें से तीनों चैप्टर में से बड़ा क्वेश्चन नहीं आता है एक। ठीक है ना? दूसरा पार्ट एक 6 नंबर का आता है, उसमें से 1 नंबर का एक क्वेश्चन और बनता है, वो सब मैं तुमको बता दूंगा, बाद की बात है वो। तो अभी अपन चलते हैं अपने इस पे। तो 2 नंबर के में जैसे हम तुमसे इसके ऊपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं करवाऊंगा वो पूछ लिया। 2 नंबर का कुछ और डेफिनेशंस वगैरह पूछ ली। 1 नंबर का तुमको किरण चित्र पूछ लिया, कोई सा भी अवतल का बनवा लिया, उत्तल का बनवा लिया। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अभी तो चलने दो जो चल रहा है, आगे जैसे वीडियो बनती रहेंगी अपन तो तुमको बताएंगे भी लास्ट में कि एग्जाम में कौन से क्वेश्चन, वो लास्ट में बताऊंगा मैं सारे चैप्टर में से कौन से चैप्टर में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में, वो तो बाद की बात है। अपन अभी चैप्टर पे चलते हैं। ठीक है, तो हम आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में कैसे करना है, तो क्वेश्चंस की बात करता हूं। एक क्वेश्चन लिखता हूं मैं। एक व्यक्ति का चेहरा शेविंग दर्पण से 20 सेंटीमीटर पर है। ठीक है, यदि दर्पण की फोकस दूरी 80 सेंटीमीटर है तो प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी प्रकृति
वह आकार बताइए, प्रकृति वह आवर्धन क्षमता सॉरी। ठीक है बेटा, तो देखो अच्छे से देखना है, तसल्ली से। ठीक है बेटा, मेरे तो और बच्चे हो तो तरीके से देखना है। ठीक है, देखो एक व्यक्ति है जो किसी नाई की दुकान में बैठा है, शेविंग करवा रहा है, तो वो दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूरी पर बैठा हुआ है। ठीक, अब यदि दर्पण की फोकस दूरी हमको 80 दे रखी है, तो हमको ये बताना है कि प्रतिबिंब जो है उसका, किसका, आदमी का, वो दर्पण से कितनी दूर बन रहा है, ये हमको ज्ञात करना है। तो पहले तो तुमको जो दर्पण दे रखा है, कौन सा दे रखा है वो देखना है क्वेश्चन में पहले। तो अब कहोगे सर इसमें तो दे नहीं रखा, कौन सा दर्पण है, तो उसके लिए एक चीज मैंने तुमको बताई थी, ध्यान हो तो, उत्तल और अवतल दर्पण के उपयोग बताए थे ना मैंने। उसमें तुमको लिखवाया था शेविंग दर्पण में किसका प्रयोग किया जाता है बेटा, नाई के दर्पण में लिखवाया था, ध्यान है, उसमें अवतल का प्रयोग किया था। वैसे देखो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इसमें दिया हुआ है, लेकिन अधिकतर जो क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आएंगे उसमें डायरेक्ट लिख दिया जाएगा तुमको कि कौन सा दर्पण दिया हुआ है। ठीक है, तो चेहरा जो शेविंग दर्पण जो होता है उसमें अवतल होता है, ध्यान रखना। उपयोग जो लिखवाए हैं उसमें से भी याद रख लेना, क्या पता तुम्हारी किस्मत बहुत ज्यादा अच्छी हो तो उसमें से तुमको डायरेक्ट ऐसे दे दे शेविंग दर्पण में से, या फिर कोई दे दे डेंटिस्ट है, या फिर दूरबीन दे दे, माइक्रोस्कोप दे दे, तो कुछ भी दे सकता है, गाड़ी की हेडलाइट, बैक लाइट का दे दे, तो कुछ भी दे सकता है, वो तुमको याद रखना है थोड़ा सा। ठीक है ना, ये मेरी तरफ से सॉरी है, वैसे मेरा कहना ये है, मेरा विचार 99% तुमको दे देता है कौन सा दर्पण है। चलो चलते हैं अपने टॉपिक पे। तो हम दर्पण की बात करते, दर्पण है हमारा अवतल दर्पण है। शेविंग दर्पण जो होता है वो कौन सा होता है, अवतल दर्पण होता है। ठीक है, लिख लिया। उसके बाद में अब देखो मैं तुमको सवाल करने का तरीका बता रहा हूं, चिन्ह परिपाटी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो दे क्या रखा है हमको, व्यक्ति का चेहरा शेविंग दर्पण से 20 सेंटीमीटर, मतलब व्यक्ति खुद बैठा हुआ है 20 सेंटीमीटर दूर। तो व्यक्ति खुद क्या है, वस्तु हो गई है एक तरह से, और वो दर्पण से कितनी दूरी पर है, 20। अगर यहां से भी नहीं समझ में आया तो लास्ट में देखो क्या लिख रखा है, प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी। प्रतिबिंब तो v होता है ना, तो v हमसे पूछा है, इसका मतलब f हमको दिया हुआ है, ये लिख रखा है, सीधा सीधा है, तो u ये दे रखा है हमको। और एक बात लास्ट में पहचानने का तरीका, प्रकृति आवर्धन क्षमता ये पूछ ले, इसका मतलब क्या है, प्रतिबिंब भी पूछा है। ठीक है ना, तो तुमको ऐसे ध्यान रखना है। तो हमको u दे रखा है कितना, माइनस प्लस बाद में लगाएंगे, अभी 20 सेंटीमीटर लिख दिया। f दे रखा है कितना, 80 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, और v हमसे पूछा है, यही है ना बेटा। अब हम माइनस प्लस की बात करते हैं, तो अगर तुमको याद है तो तुम डायरेक्ट लगा सकते हो माइनस प्लस, अगर याद नहीं है तो आ जाओ, मैं समझा देता हूँ। यू तो मैंने तुमको बताया था, दर्पण हो चाहे लेंस हो माइनस में आता है, वैसे फिर भी हम चेक कर लेते। तो सबसे आसान तरीका है, दर्पण बना लो, ये अवतल दर्पण है, छोटा सा बना लो साइड में, ऐसे ही होता है ना बेटा। अब तुमको इस चित्र को देखकर ध्यान आ जाएगा कि यार इसमें तो वस्तु इधर रखी थी सर ने, सारी 6 की 6, यहाँ F था, यहाँ C था, इधर रखी थी, तो मतलब U तो इधर ही था, इधर क्या होता है, माइनस होता है। आया समझ में, F किधर है, इधर ही है ना, तो मतलब F भी इधर ही है, तो ये भी किस में है, माइनस में है। अब V जो है वो कुछ में भी आ सकता है, वो तो जब हम सोल्व करेंगे तब पता लगेगा। अगर V नेगेटिव में आया तो इसका मतलब इधर है, मतलब वास्तविक प्रतिबिंब है, और यदि प्लस आया इधर तो इसका मतलब क्या है, आभासी प्रतिबिंब है। ठीक है, तो इसको यही बना रहने दो, अपन क्वेश्चन करते हैं। तो दर्पण सूत्र क्या है हमारा, दर्पण सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, यही होता है। तो 1/80 माइनस के बराबर v का मान हमको नहीं पता, तो v लिख दिया ऐसे कैसे, प्लस 1/u का मान 20 दे रखा है, तो ये माइनस का 20 लिख दिया। ठीक है, अब देखो ये प्लस ये माइनस से माइनस हो जाएगा बीच में, तो 1/80 माइनस इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/20, सही है। अब
पक्षांतरण करेंगे तो इस 1/20 को इधर भेज सकता हूं मैं, तो इधर जाके ये माइनस का था तो प्लस का हो जाएगा, तो 1/20 माइनस 1/80 सही है, इज इक्वल टू 1/v रह गया। अब यहां से एलसीएम कितना आ गया 80, तो 20 को 4 बार डिवाइड करेंगे तो ये 4 माइनस 20 को 80 को 1 बार करेंगे तो 1/1/v। इसको इधर करें तो 3/80 हो गया बराबर 1/v हो गया। अब v चाहिए हमको 1/v नीचे है, तो उल्टा करेंगे तो v कितना आएगा 80/3, तो 80 में 3 का डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 3 2 जा 6, 26.6 सेंटीमीटर आ गया बेटा। ये आ गया हमारा v, किस में आया अब प्लस में आया, इसमें आया प्लस में आया, ठीक है। तो अब हम m और निकाल लेते हैं क्योंकि हमसे आवर्तन क्षमता और पूछे, उसके बाद हम प्रकृति निकालेंगे कैसी है। तो m का मान क्या होता है बेटा माइनस के v/u होता है, वैसे h'/h भी बताया था मैंने तुमको, लेकिन यहाँ पर h का कोई लेना देना दे नहीं दे रखा हमको, हाइट फाइट कुछ नहीं दे रखी ना, इसलिए माइनस के v/u लगाएंगे। तो देखो माइनस के v, माइनस लिख दिया बाहर, v कितना आया है 80/3 है ना, 80/3 लिख सकते हैं, 26.6 भी लिख सकते हो तुम, लेकिन मैं कैलकुलेशन सही करने के लिए 80/3 लिख रहा हूँ। तो 80/3 और u कितना दे रखा है माइनस के 20, सही है। तो 20 से ये 4 बार कट गया और इस माइनस और ये माइनस से ये क्या हो गया प्लस हो गया, तो हमारे पास आ गया 4/3, इसको मैं लिख सकता हूँ 1.3, 3 एकम 3 3 3 9, तो 1.33 आ गया। अब हम प्रकृति की बात करते हैं, देखो u कितना है 20, v कितना है 26, u क्या होता है वस्तु और v क्या होती है प्रतिबिंब, मतलब कह सकता हूं ना मैं प्रतिबिंब जो है, बिंब जो है वो प्रतिबिंब से छोटा है, ये 20 है ये 26 है, माइनस प्लस नहीं देखना हमको, केवल ये देखना है। तो 26 है ये 20 है, इसका मतलब प्रतिबिंब बड़ा है बिंब से, तो प्रतिबिंब बिंब से अब कितने गुना है वो कौन बताएगा, गुना है वो बताता है m, तो कितने गुना 1.33 गुना, 1.33 गुना बड़ा है। पहली बात तो ये आ गई। दूसरी बात मैंने क्या बताया था कि यदि v इधर देखो, v इधर आता तो मतलब माइनस का आता और इधर आया इसका मतलब प्लस का आया, तो इधर तो लास्ट वाली पोजीशन बनती है ना आभासी प्रतिबिंब की, तो ये आ जाएगा आभासी, और जो आभासी होता है वो सीधा भी बनता है, ये भी क्लियर बात है। तो ये हो गई हमारे प्रतिबिंब की प्रकृति, ये हो गई आवर्धन क्षमता, ये हो गया हमारा प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी हो गई। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, आ गया समझ में। ऐसे करते हैं, तो सबसे पहले दर्पण देखना है कौन सा है, दर्पण लिखने के बाद में अगर तुमको याद हो जाती है चिन्ह परिपाटी तो बहुत अच्छी बात है, अगर जैसे नहीं याद होती है तो मैंने जो तुमको तरीका बताया था, क्योंकि तुम चित्र देख के जल्दी समझ जाते हो, इसलिए चित्र तुम्हारी आंखों के सामने रहता है, इसलिए तुम उसको आराम से देखते ही समझ जाओगे, यार सर ने इधर बनाया था इधर बनाया था, इसलिए मैं तुमको ये तरीका बता रहा हूँ। मैं तो मेरे तरीके से जिसे करता हूँ मेरे को तो इसी तरीके से याद रहता है, ठीक है ना, मेरे तो वैसे भी याद हो गया, क्या इतने दिन हो गए पढ़ाते पढ़ाते, ठीक है। तो ये ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और क्वेश्चन करता हूं मैं तब जाके आगे देखेंगे, ठीक है। देखो तुम्हारी बुक में क्वेश्चन दिए हुए हैं ये, तो बुक में तुमको क्वेश्चन करना है, ठीक है। देखो दर्पण के जो सवाल है उनको करना है तुमको, तो देखो एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है, यदि बिंब का आभासी प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर पर बने तो दर्पण की
बिंब से दूरी ज्ञात करो। ये क्वेश्चन तो ये तो बहुत ईजी है, देखो कैसे। तो देखो क्या कर रहा है, देखो लिख दिया ना दर्पण का नाम, उत्तल दर्पण है। तो ये हमारे लिए अंडरलाइन करने वाली बात हो गई, दर्पण कौन सा है। फोकस दूरी दे रखी है, और क्या कह रहा है, यदि बिंब का, जो हमारी वस्तु है उसका आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब समझ रहे हो ना, कितनी दूरी पर बन रहा है बेटा, 20 सेंटीमीटर, मतलब प्रतिबिंब दे दिया इस टाइम हमको, और लिख भी दिया कैसा है, आभासी। और मैंने तुम बताया था उत्तल में 2 प्रतिबिंब बनते हैं, दोनों के दोनों कैसे होते हैं, आभासी होते हैं। तो आभासी प्रतिबिंब दे दिया, और पूछा क्या है, बिंब की दूरी, मतलब यू, ठीक है। और मैंने तुमको पिछले क्वेश्चन में ये बताया था पहचानने का तरीका, यदि तुमसे प्रकृति वगैरह सब कुछ पूछ ले, प्रकृति कैसी होगी, आवर्धन क्षमता क्या होगी, तो इसका मतलब क्या पूछा है, वी पूछा है। और यदि वो कुछ नहीं पूछे तो इसका मतलब क्या है, यू पूछा है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले मैंने बताया था दर्पण का नाम लिखेंगे उत्तल दर्पण, और उत्तल दर्पण बना आते इसके एक चित्र बनाएंगे, छोटा सा ये चित्र हो गया इसका। और इसको देखते ही एक बात समझ में आई, इधर बनते हैं सर इसके दो डॉट 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 से बताए थे आपने, और इधर ही इसका एफ बताया था आपने, बताया था ना। और यू किधर था, इधर बताया था यू आपने, और वी इधर ही बने थे, सही है ना। तो देखो क्या गिवन है हमको, गिवन है हमको एफ दे रखा है कितना, 30 सेंटीमीटर, ठीक है। माइनस प्लस बाद में लगा लेंगे। प्रतिबिंब की दूरी दे रखी है, मतलब वी दे रखा है हमको 20 सेंटीमीटर, और पूछा क्या है, यू पूछा है, सही है। अब माइनस प्लस की बात करें तो इधर एफ है इसका, तो मतलब एफ किस में होगा, प्लस में होगा। वी की बात करें तो वी भी इधर ही है, तो इसमें मतलब वी भी प्लस में होगा। अब यू मैंने तुमको बताया था, यू किसी भी दर्पण के लिए, किसी भी लेंस के लिए वी का मान हमेशा, यू का मान सॉरी किसके आता है, माइनस में आता है। अब यदि ये क्वेश्चन हमने किया इसमें यदि यू ना माइनस का आ गया, इसका मतलब हम सवाल सही कर रहे हैं। अगर वी यू यू जो है प्लस में आ गया तो इसका मतलब हमारा सवाल कहीं ना कहीं गलत है, ठीक है ना, क्योंकि यू देखो इधर ही होता है, इसमें माइनस में आना चाहिए। चेक करते हैं, तो सूत्र लगाते हैं, दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/b प्लस 1/30, सही है, इज इक्वल टू 1/20 प्लस 1/u, सही है। इसको इधर लेके जाएंगे, पक्षांतरण करेंगे तो 1/30 यही रहेगा, ये इधर जाएगा तो माइनस के 1/20 इज इक्वल टू 1/u हो जाएगा, सही है। एलसीएम की बात करो तो एलसीएम कितना आएगा इसका, 60 आएगा, तो 30 को 60 से 2 टाइम डिवाइड कर सकते हैं, -20 को 30 से 3 टाइम डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। इक्वल टू 1/u। अब देखो यहाँ से 2 में से -3 जाएंगे तो इसका मतलब माइनस का 1/60 बचेगा, बराबर 1/u बनेगा। उल्टा करेंगे तो u कितना आएगा, -60 सेंटीमीटर। अब देखो आंसर किस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है। और मैंने तुमको बताया था u हमेशा, चाहे कोई सा भी दर्पण हो, कोई सा भी लेंस हो, u हमेशा किस में आएगा, माइनस में ही आएगा, ठीक है। तो ये 2 उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण पे मैंने तुमको न्यूमेरिकल करवा दिए, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल होते हैं ये, ठीक है ना। अभी लेंस पढ़ेंगे, लेंस के भी आते हैं क्वेश्चंस, ठीक है ना। लेंस के ऊपर भी ऐसे ही क्वेश्चन पढ़ेंगे, बस थोड़ा सा फॉर्मूला चेंज हो जाएगा ये, ठीक है ना, और वो आगे पढ़ेंगे। तो अभी तुमको क्या करना है, वीडियो जो तुम्हारी पिछली मैंने बताई थी, चौथी 5वीं, उन दोनों वीडियो को थोड़ा गौर से ढंग से देखना है, ठीक है ना। उसके बाद में इन क्वेश्चनों को देखना है दोबारा से, मैंने कैसे करवाए कैसे नहीं करवाए, वीडियो को थोड़ा ढंग से देखना है। उसके बाद आगे बढ़ के तुम्हारी बुक्स के अंदर जो क्वेश्चन दे रखे हैं दर्पण के, चाहे उत्तल का हो, चाहे अवतल का हो, चाहे एग्जाम्पल हो, चाहे पीछे के न्यूमेरिकल दे रखे हो, आंकिक प्रश्न जो तुम्हारी बुक में है वो तुमको करने हैं। अगर फिर भी दिक्कत आती है तो क्या करना है तुमको पता ही है, कमेंट करना है। कमेंट नहीं करना चाहते तो मेरे पर्सनल नंबर तुमको दे रखे हैं, उन पे क्या करना है, फोन कर लेना या फिर व्हाट्सएप पे रिप्लाई कर देना, सर ये क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है बता दो, ठीक है बेटा।
तो आज का हमारा जो इम्पोर्टेंट सेशन था, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस किसके ऊपर, मिरर के ऊपर, वो यहीं पर ही खत्म करते हैं हम। नेक्स्ट 7th चैप्टर में हम टॉपिक अगला पढ़ेंगे, प्रकाश का अपवर्तन पढ़ेंगे उसमें, ठीक है ना। तो हमारा जो परावर्तन था, परावर्तन के जो दर्पण पे बनने वाले जितने भी बोलते हैं उसको प्रतिबिंब थे, वो पढ़ लिए हैं और उसके ऊपर क्वेश्चंस भी कर लिए हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट पोर्शन चलेगा, वैसे देखा जाए तो तुम्हारा ये चैप्टर 3 पोर्शनों में डिवाइड है, परावर्तन, अपवर्तन और नेत्र, इन 3 चीजों पे डिपेंड है। तो हमने ये वाला जो पोर्शन है वो पढ़ लिया है पूरा। अब कल से हम अगली वीडियो में 6ठे पार्ट के बाद 7th पार्ट में अपवर्तन के बारे में पढ़ेंगे, अपवर्तन क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है बेटा। तो यहाँ तक पढ़ लिया हमने, तो अब आगे नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, ठीक है ना। एंजॉय करो, आराम से पढ़ो, अच्छे से रहो, ठीक है ना, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, ठीक है। बाय बाय।